लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स में हम एक से बढ़ के एक मैथ को सीखते आ रहे हैं और सीखते सीखते एक्सरसाइज 3A कंप्लीट, 3B कंप्लीट एंड 3C का क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 इस वीडियो में सॉल्व कर लेंगे। तो चलो देखते हैं क्या ऐसा डिफरेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 जिसे हम कुछ अलग मेथड से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है 5/x + y - 2/x - y + 1 = 0 और सेकंड इक्वेशन है 15/x + y + 7/x - y - 10 = 0। यहाँ डिनोमिनेटर में तुम्हें x + y और x - y दिया है। इस तरह का मैथ हमने एलिमिनेशन मेथड में बनाया हुआ है। तो चलो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के यूज करते हुए इस तरह का मैथ को कैसे सॉल्व करना है इस वीडियो में यही चीज सीखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10, तो हम सबसे पहले मान लेंगे लेट 1/x + y = m and 1/x - y = n। इन दोनों को जैसे ही हमने माना तो हमारा गिवन डेटा क्या हो जाएगा? गिवन डेटा विल बी 5/x + y है, हम लिख सकते हैं 5। 1/x + y के जगह पर हम m लिखेंगे तो ये 5m हो जाएगा, माइनस सेम टेक्निक से 2n हो जाएगा, +1 = 0। अब बिल्कुल इस फॉर्म में आ चुका है जिस फॉर्म में हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करते हैं। तो यहां से हम मान सकते हैं a1m + b1n + c1 = 0। तो a1 = 5, b1 = -2 एंड c1 = 1। सिमिलरली हम सेकंड इक्वेशन के लिए कर सकते हैं कि 15m + 7n - 10 = 0। तो हम इसे लिख सकते हैं a2m + b2n + c2 = 0। Therefore a2 = 15, b2 = 7 and c2 = -10। हमें ये 6 का 6 टर्म मिल गया, a1 b1 c1 a2 b2 c2। तो हम फॉर्मूला के यूज कर सकते हैं। हम जानते हैं कि m/b1 c2 minus b2 c1 = n/c1 a2 minus c2 a1 = 1/a1 b2 minus a2 b1 ये होता है। ये जैसे हमने लिखा हम फटाक से m को सॉल्व कर सकते हैं ना। m = b1 c2 minus b2 c1 by a1 b2 minus a2 b1 इज इक्वल टू, यहाँ पे जब वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? b1 का मतलब है -2 इंटू c2 का वैल्यू है -10 माइनस b2 का वैल्यू है 7 इंटू c1 का वैल्यू है 1 डिवाइडेड बाई a1 का वैल्यू है 5 इंटू b2 है 7 माइनस a2 है 15 इंटू b1 -2 हो गया। अब इसे हम लोग सॉल्व करते हैं तो क्या होगा? 20 - 7 5 7 जा 35 और माइनस माइनस प्लस 15 2 जा 30 यानी कि 13/65। इसे कैंसिल करोगे तो 1/5। m का वैल्यू हमें मिल गया। अब सिमिलरली हम n निकालते हैं तो n = हम क्या करेंगे? c1 a2 minus c2 a1 by a1 b2 minus a2 b1। यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं। c1 कितना है 1 इंटू a2 कितना है 15 माइनस c2 कितना है -10 इंटू a1 कितना है 5। नीचे वाला वही रहेगा 5 इंटू 7 माइनस 15 इंटू -2। तो फिर इसे सॉल्व किया जाए तो ऊपर हो जाएगा 15 माइनस माइनस प्लस 50 और नीचे हो जाएगा तुम्हारा 35 प्लस 30। तो 65/65 यानी n का वैल्यू निकल गया 1। तो m और n जैसे ही निकल गया हम कह सकते हैं ना कि हम जानते हैं कि वी नो दैट, क्यों? हम ही ने तो माना था कि 1/x + y = m। Therefore 1/x + y = m का वैल्यू कितना आया? 1/5। Therefore x + y = 5 हो जाएगा।
यानी हम कह सकते हैं x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो हम इसे फिर से करेंगे कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स a1 इज इक्वल टू 1, b1 इज इक्वल टू 1 एंड c1 इज इक्वल टू माइनस 5। ये x के लिए, ये m वाला टर्म अलग हो गया, यहाँ m और n का वैल्यू निकाले थे, अब हमें x और y का वैल्यू निकालना है। कभी भी डायरेक्ट इसको एलिमिनेशन मेथड में मत सॉल्व कर देना। अगर तुमको दिया हुआ है कि आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का ही यूज करके बनाना है, तो अगर कोई मेथड नहीं लिखा है ना, तुम कोई भी मेथड का यूज कर सकते हो, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, कोई भी मेथड यूज कर सकते हो। बट अगर स्पेशली लिख दिया, हमारे इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है यूजिंग बाय मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसलिए हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से ही इसे सॉल्व कर रहे हैं। एंड और एक चीज हम जानते हैं 1 बाई एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एन, देयरफॉर 1 बाई एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एन का वैल्यू आया था 1, यानी कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। तो इसे भी हम लिख सकते हैं x माइनस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और ये हो गया a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर a2 इज इक्वल टू 1, b2 इज इक्वल टू माइनस 1 और c2 इज इक्वल टू माइनस 1। ये जैसे ही निकल गया हम x निकाल सकते हैं। x इज इक्वल टू हमारा क्या फॉर्मूला हो जाएगा, b1 c2 माइनस b2 c1, और नीचे हमेशा सेम चीज रहेगा a1 b2 माइनस a2 b1। तो यहां चलो वैल्यू पुट कर देते हैं। b1 कितना है 1, c2 कितना है माइनस 1, माइनस b2 है माइनस 1 और c1 कितना है माइनस 5, डिवाइडेड बाय a1 कितना है 1 इंटू b2 है माइनस 1, माइनस a2 कितना है 1 इंटू b1 कितना है 1। तो इसे अगर हम लोग सॉल्व करें तो क्या मिलेगा हमें, माइनस 1 माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस 5 डिवाइडेड बाय माइनस 1 माइनस माइनस 1 और ये माइनस 1, यानी कि ये हो गया माइनस 6 बाय माइनस 2, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 3। तो x इज इक्वल टू जैसे ही 3 निकल गया, हम फिर y इज इक्वल टू निकालेंगे। तो देयरफॉर y का फॉर्मूला क्या होगा, y का फॉर्मूला में हम बीच वाले को हाइड कर देंगे, तो c1 a2 माइनस c2 a1 डिवाइडेड बाय ये सेम रह जाएगा a1 b2 माइनस a2 b1 इज इक्वल टू, यहां वैल्यू पुट कर दो c1 का, c1 कितना है माइनस 5 इंटू a2 कितना है 1 माइनस c2 कितना है माइनस 1 इंटू a1 कितना है 1 डिवाइडेड बाय नीचे तो यही रह जाएगा 1 इंटू माइनस 1 माइनस 1 इंटू 1। तो ऊपर क्या आ गया हमारा माइनस 5 माइनस माइनस प्लस 1 डिवाइडेड बाय माइनस 1 यानी माइनस 4 बाय माइनस 2 कैंसिल करेंगे तो 2। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 2, ये हमारा सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 10 को जो थोड़ा टिपिकल था, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर में x प्लस वाई और x माइनस वाई दिया हुआ है, तो हमने उसे m और n माना। उस m और n को पहले हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व किया। उस m और n का वैल्यू को हमने जो माना था 1 बाई एक्स प्लस वाई और 1 बाई एक्स माइनस वाई, उसमें वैल्यू पुट करके फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का नियम को यूज करके उसका वैल्यू निकाला। तो इस तरह से तुम्हें सॉल्व करना होगा। मैथ थोड़ा सा लंबा लग रहा है, बट है बहुत यूनिक चीज और बहुत इजी प्रोसेस से मैंने बताने का प्रयास किया है। तो इसको बार बार रिवाइज करो, रिवीजन करो, खुद से बनाओ, तुमको समझ में आएगा। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, ax बाई बी माइनस बी वाई बाई ए इज इक्वल टू ए प्लस बी, यानी कि यहाँ पे मेरा डिनोमिनेटर है, यानी फ्रैक्शन टाइप का मैथ है। तो इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, नॉर्मल सिंगल लाइन इक्वेशन बनाएंगे ताकि मुझे a1x प्लस b1y प्लस c1 लाने में इजी हो। सेकंड इक्वेशन है मेरा ax माइनस by इज इक्वल टू 2ab, ये बिल्कुल सिंगल लाइन इक्वेशन दिया हुआ है, इसे सिर्फ 2ab इक्वेशन लाएंगे तो इधर जीरो हो जाएगा। राइट हैंड साइड में अगर जीरो हो गया
तो मेरे लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करना बहुत इजी हो जाएगा। तो चलो फर्स्ट इक्वेशन को लेते हैं। दिया हुआ है ax बाई बी माइनस बी वाई बाई ए इज इक्वल टू ए प्लस बी। इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ एलसीएम लेना पड़ेगा, जो एलसीएम हो जाएगा ए बी। तो ये मेरे लिए बन जाता है ए स्क्वायर एक्स माइनस ये मेरे लिए बन जाता है बी स्क्वायर वाई इजिकल टू ए प्लस बी। हम इसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो हो जाता है ए स्क्वायर एक्स माइनस बी स्क्वायर वाई इजिकल टू, इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर। अब नियम के अनुसार मुझे इस तरफ जीरो रखना है, तो हम क्या करेंगे, सारे के सारे टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे। तो ये हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। अब अगर ध्यान से देखें तो हम कह सकते हैं कि a1x प्लस b1 प्लस c1 इजिकल टू जीरो के रूप में आ चुका है। देखो ये a1 b1 c1 और यहाँ पे जो a b a सब दिया हुआ ये अलग अलग चीज है। कैसे, ये मेरे मैथ का एक तरह से समझ लो न्यूमेरिकल वैल्यू दे दिया है, और ये मेरा a1 जो है ये मेरे फॉर्मूला में आता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। एंड सेकेंड इक्वेशन जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है ax माइनस बी वाई इजिकल टू 2ab, यानी कि हम इसे अगर सॉल्व कर ले तो ax माइनस बी वाई माइनस 2ab इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो हम इसे भी लिख सकते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू जीरो। देयरफॉर a2 इज इक्वल टू मेरा a का काम कर रहा और b2 इज इक्वल टू मेरा माइनस b का काम कर रहा और c2 इज इक्वल टू माइनस 2ab का काम कर रहा। यहाँ हमने a1 b1 c1 नहीं लिखा था तो यहाँ लिख लेते हैं देयरफॉर a1 इज इक्वल टू a स्क्वायर b1 इज इक्वल टू माइनस b स्क्वायर एंड c1 इज इक्वल टू माइनस a स्क्वायर b माइनस ab स्क्वायर। तो अब हम अगर वैल्यू पुट करके x निकालना चाहें तो क्या होगा, हम लिख सकते हैं x बाई b1 c2 माइनस b2 c1 इजिकल टू y बाई c1 a2 माइनस c2 a1 इजिकल टू 1 बाई a1 b2 माइनस a2 b1। ये हमने जैसे फॉर्मूला लिख लिया, हम वैल्यू पुट कर सकते हैं x इज इक्वल टू का b1 c2 माइनस b2 c1 बाई ये टर्म हो जाएगा a1 b2 माइनस a2 b1 इजिकल टू, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। b1 कितना है, b1 है माइनस b स्क्वायर, c2 कितना है, c2 है माइनस 2ab माइनस b2 कितना है माइनस b इंटू c1 कितना है, c1 है हमारा माइनस a स्क्वायर b माइनस ए बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई a1 कितना है, a1 है हमारा a स्क्वायर, b2 कितना है, b2 है माइनस b माइनस a2 है a और b1 है माइनस b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो इसे चलो फटाफट सॉल्व कर लेते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2ab क्यूब, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस बी हो जाएगा, प्लस बी के साथ इसे मल्टीप्लाई करें तो माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस के साथ माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी क्यूब हो जाएगा, ए बी क्यूब डिवाइडेड बाई, इसे अगर सॉल्व किया जाए तो ये हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर बी और माइनस माइनस प्लस ए बी स्क्वायर। इतना क्लियर हो गया। अब इसे आगे और सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ये जो 2ab क्यूब और माइनस ए बी क्यूब है ये सॉल्व होके हो जाएगा ए बी क्यूब माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहाँ अगर हम ध्यान से देखें ए बी कॉमन ले सकते हैं, ए बी अगर हम कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस ए प्लस बी, ऊपर में भी हम ए बी कॉमन ले सकते हैं तो क्या आ जाएगा, ऊपर हम लोग ए बी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, यहाँ बी स्क्वायर है तो यहाँ क्या आ जाएगा बी माइनस ए और नीचे देखो ए बी और ये भी बी माइनस ए ही है, माइनस ए प्लस बी का मतलब तो बी माइनस ए कैंसिल हो गया, यहाँ से ए कैंसिल हो गया, बी स्क्वायर का बी कैंसिल हो गया, मतलब
बी। तो x इज इक्वल टू हमारा रिजल्ट क्या निकला, x इज इक्वल टू बी। तो x इज इक्वल टू जब b निकला तो हम y कैसे निकालेंगे, y कैसे निकालेंगे, देयरफॉर y इज इक्वल टू जब हम करेंगे C1A2 माइनस C2A1 बाई A1B2 माइनस A2B1। यहां पे हम वैल्यू पुट करते हैं C1 का, C1 कितना है, तो C1 है माइनस ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर इंटू A2 कितना है A माइनस C2 कितना है माइनस 2AB। वैल्यू पुट करते समय तुम्हें एक एक चीज का ध्यान रखना है कि कहीं गलत वैल्यू ना पुट कर दो। गलत वैल्यू अगर पुट करोगे तो पूरा का पूरा कैलकुलेशन गड़बड़ा जाएगा। नीचे तो सेम आएगा ए स्क्वायर इंटू माइनस बी माइनस ए इंटू माइनस बी स्क्वायर। तो इसे चलो सॉल्व किया जाए फटाफट। क्या हो जाएगा, माइनस ए से जब गुना करेंगे तो माइनस ए क्यूब बी और माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। इसे सॉल्व करें तो प्लस 2a क्यूब बी डिवाइडेड बाई, इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस ए स्क्वायर बी माइनस माइनस प्लस ए बी स्क्वायर। ऊपर और एक लाइन सॉल्व कर लेते हैं, प्लस 2a क्यूब बी और माइनस ए क्यूब बी हो जाएगा ए क्यूब बी माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर बाई, इसे अगर सजा के लिख दिया जाए ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी। यहां से हम ए स्क्वायर और b कॉमन ले लेंगे तो यहां क्या बचेगा a माइनस बी, और नीचे हम लोग ए बी कॉमन ले लेंगे तो यहां क्या बचेगा b माइनस ए। तो b माइनस ए जैसे ही हमारा बचा, हम यहां पे देखो एक काम कर सकते हैं, ऊपर या नीचे कहीं से भी माइनस अगर कॉमन ले ले, ए स्क्वायर बी माइनस जैसे कॉमन ले लिए एक टर्म चेंज हो जाएगा यानी कि b माइनस ए हो जाएगा। तो हमने ऐसा क्यों किया, ताकि नीचे और ऊपर जो ये ब्रैकेट वाला है ये कैंसिल हो सके। अब यहां से ध्यान से देखो b भी कैंसिल हो गया, a का स्क्वायर कैंसिल हो गया, यानी कि y का वैल्यू मेरा निकला माइनस ए। तो हम लिख सकते हैं आंसर में x इज इक्वल टू बी एंड y इज इक्वल टू माइनस ए। अगर इस मैथ को बनाने में तुम्हें कोई भी परेशानी हो रहा है तो इस वीडियो को रिवाइंड करो और फिर से एक बार इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन को ध्यान से देखो, तुम्हें ये समझ में आ जाएगा। क्योंकि हमने एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं किया है इसमें, क्योंकि ए और बी के रूप में ही मेरा मैथ भी दे दिया है और मेरे फॉर्मूला में भी ए और बी आता है। तो यहाँ थोड़ा सा तुम्हें कंफ्यूजन हो सकता है। ये कंफ्यूजन तभी दूर होगा जब इस तरह का क्वेश्चन को तुम बार बार सॉल्व करोगे, रिवाइज करोगे। तो उम्मीद है कि बहुत अच्छे से तुम मैथ सीख रहे हो, एक एक ट्रिक्स एक एक कंसेप्ट जो है तुम्हारा काम आ रहा है। तुम अपने से इंडिपेंडेंट होकर खुद से मैथ बनाना सीख रहे हो और अपने दोस्तों का भी हेल्प कर रहे हो मैथ को सॉल्व करने में। अगर ऐसा है तो मेरे वीडियो को लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड सर्कल में इस चैनल को शेयर करो ताकि जल्द से जल्द ग्रो हो सके और हर बच्चा सीख सके इजी तरीका से मैथ बनाना। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन नंबर 12 को फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है 2ax प्लस 3by इज इक्वल टू a प्लस 2b। सबसे पहला कंडीशन तो हमें यह है कि राइट हैंड साइड में मुझे 0 रखना है दोनों ही इक्वेशन में। तो चलो स्टार्ट करते हैं गिवन डेटा से। 2ax प्लस 3by इज इक्वल टू a प्लस 2b। तो हम क्या करेंगे, देयरफॉर 2ax प्लस 3by, ये माइनस से माइनस 2b इज इक्वल टू 0। नहीं जरूरत है समझाने का, गुड। तो हमने राइट हैंड साइड से जब लेफ्ट हैंड साइड में लाया तो इन लोगों का सिंबल चेंज हो गया। तो अब हम लिख सकते हैं कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर a1 इज इक्वल टू हो गया हमारा 2a, b1 इज इक्वल टू हो गया 3b एंड c1 इज इक्वल टू हो गया माइनस से माइनस 2b। इतना तो क्लियर है तुम्हारे लिए। अब सेम चीज हम सेकंड इक्वेशन के लिए करते हैं एंड 3ax प्लस 2by इज इक्वल टू 2a प्लस b। तो हम इसे भी वही करेंगे, देयरफॉर 3ax प्लस 2by
ये इधर आ जाएगा तो -2a और -b हो जाएगा इक्वल टू 0। तो हम लिखेंगे हेंस a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर a2 इज इक्वल टू हो जाएगा 3a, b2 इज इक्वल टू हो जाएगा 2b एंड c2 इज इक्वल टू -2a - b। जैसे मुझे a1 b1 c1 a2 b2 c2 मिला, हम कह सकते हैं कि x बाय b1 c2 माइनस b2 c1 इज इक्वल टू y बाय c1 a2 माइनस c2 a1 इज इक्वल टू 1 बाय a1 b2 माइनस a2 b1। ये मैं अब नहीं बताऊंगा किसे हाइड करना और कैसे आ रहा है, ठीक है। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू करेंगे b1 c2 माइनस b2 c1 बाय a1 b2 माइनस a2 b1। चलो वैल्यू पुट करते हैं फटाफट। b1 कितना है? b1 है 3b इंटू c2 कितना है? c2 है -2a माइनस b माइनस b2 कितना है? 2b और c1 कितना है? -a माइनस 2b पूरा का डिवाइडेड बाय a1 कितना है? 2a, b2 कितना है? 2b, a2 3a और b1 3b। इतना क्लियर है? तो अब x का वैल्यू फटाफट निकाल लिया जाए। क्या हो जाएगा? यहाँ 3b से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 2 6 ab माइनस 3b², फिर इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2ab माइनस माइनस प्लस 4b²। एकदम इत्मीनान से करना, आराम से करना, सॉल्व हो जाएगा। हड़बड़ाओगे, कहीं एक अगर सिंबल गलत हो गया तो पूरा का पूरा मैथ खत्म हो जाएगा। फिर 2 2 4ab माइनस 3 3 9ab, इतना हो गया। अब आराम से ऊपर को देखो और सॉल्व करो। अगर हम इसको ध्यान से देखें -6ab और +2ab तो ये हो जाएगा -4ab। इसे अगर देखें -3b² प्लस 4ab² तो +1b² डिवाइडेड बाय 4ab और -9ab, यहां क्या हो रहा है? -5ab तो इज इक्वल टू, ध्यान से देखो क्या कुछ ऐसा कॉमन जा रहा है जो हम काट सकते हैं ऊपर नीचे? यस, मेरे पास कॉमन जा रहा है -b। अगर -b हम कॉमन ले लेते हैं, ध्यान से देखो तो फिर ये हो जाएगा 4a, माइनस माइनस प्लस और फिर माइनस प्लस माइनस b बच जाएगा। अब नीचे क्या बचता है? -5ab, तो ये माइनस माइनस कैंसिल, b कैंसिल, क्या बच गया मेरे पास? 4a माइनस b बाई 5a। ये मेरा x का वैल्यू निकल गया बहुत इजी तरीके से। सेम प्रोसेस से हम y का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देयरफॉर y इज इक्वल टू जब करेंगे क्या हो जाएगा? c1a2 माइनस c2a1 बाई a1 b2 माइनस a2 b1। चलो वैल्यू पुट करते हैं। c1 कितना है? c1 है -a माइनस 2b, a2 कितना है? a2 है 3a, माइनस c2 कितना है? -2a माइनस b और a1 कितना है? 2a डिवाइडेड बाय, यहां तो वही चीज आएगा जो पहला x के वैल्यू के समय आया था क्योंकि नीचे सेम रहता है। तो 2a इंटू 2b माइनस 3a इंटू 3b इज इक्वल टू, इसको जब सॉल्व करेंगे तो -3a² माइनस 3 2 6ab, ये माइनस माइनस प्लस 4a², फिर माइनस माइनस प्लस 2ab पूरा का डिवाइडेड बाय 4ab माइनस 3 3 9ab। नीचे तो अपना आ गया -5ab। ऊपर अगर ध्यान से देखो -3a² प्लस 4a² को सॉल्व करेंगे तो +a² आएगा और -6ab प्लस 2ab को सॉल्व करेंगे तो -4ab आएगा।
तो ऊपर बच जाता है ए स्क्वायर माइनस 4ab। अब यहां से हम देखते हैं कि a कॉमन जा रहा है, तो क्या बच जाता है a माइनस 4b, और नीचे मेरा बच जाता है माइनस 5ab। तो ये a कैंसिल हो गया, हम माइनस को ऊपर ले आते हैं, तो a माइनस 4b बाई 5b। ब्रैकेट से अगर इसको निकालोगे तो ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, यानी कि 4b माइनस a हो जाएगा बाई 5b। देखो माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस, तो प्लस वाले टर्म को पहले लिखे। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू हमारा निकला है 4a माइनस बी बाई 5a, और y इज इक्वल टू निकला 4b माइनस a बाई 5b। और ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन। देखो इस तरह का मैथ को ना तुम्हें बार बार खुद से बनाना होगा। कुछ स्टेप देखो, फिर कुछ स्टेप अपने से बनाओ, फिर बार बार रिवीजन करो खुद से। जहां तुम्हें प्रॉब्लम हो रहा है ना, उस जगह पर पर्टिकुलर देखो, और फिर आगे खुद से सॉल्व करने का प्रयास करो, तो मास्टर बन जाओगे मैथ्स में। मैं इतना बढ़िया तरीका से तुम्हें मैथ सिखाने का प्रयास कर रहा हूं। तो अगर तुम्हें मेरे वीडियो से बेनिफिट हो रहा है, तुम कुछ सीख रहे हो, कुछ सेल्फ इंडिपेंडेंट बन रहे हो, तो फिर वीडियोस को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को क्लिक करो, और इस चैनल को शेयर करो अपने फ्रेंड सर्कल में, ताकि जल्द से जल्द हर स्टूडेंट तक पहुंच सके एक एक मैथ को सॉल्व करने का इजी तरीका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 13 के साथ। एक्सरसाइज 3 को खत्म करेंगे। तब तक के लिए खूब बढ़िया से पढ़ो, खूब बढ़िया से एग्जामिनेशन का तैयारी करो, अच्छे से मार्क्स लाओ। जय हिंद, जय भारत, बाय।